नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉको ने जो नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया है। उसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फीचर्स था वो था आइसबर्ग ऑर्डर, जो कि उनको रेगुलरली फीडबैक के तौर पे मैंने भी उनको बोला था और बहुत सारे लोगों ने फीडबैक प्रोवाइड किया था कि आप आइसबर्ग ऑर्डर को डेफिनेटली लॉन्च करिएगा। जो न्यू ब्रांडिंग है स्टॉको की उसमें। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, एसएस ऑनलाइन ने अपनी जो न्यू ब्रांड लॉन्च किया है वो बेसिकली उसका नाम जो दिया है उसको स्टॉको दिया हुआ है। यानी अगर आप एसएस ऑनलाइन को जानते हो तो अब आप उनको नए नाम से जानोगे, जो कि है स्टॉको। और इन्होंने जो फीचर्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें जो मेन फीचर है वो है आइसबर्ग ऑर्डर, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एसएस अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पे काम कर रहा था, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली सेबी के न्यू रूल्स आने के बाद, जिसमें कि एक्सचेंज अपनी रेवेन्यू को शेयर नहीं कर सकते और कोई भी टर्नओवर बेस पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो उसके बाद जो मॉडल्स चेंज हुए हैं उसमें जो एसएस है और जो स्टॉक को इन्होंने नया प्राइसिंग लॉन्च किया है, उस प्राइसिंग में आपको अभी भी सबसे सस्ता ब्रोकर सिर्फ एसएस ही है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो न्यू प्राइसिंग है वो आपकी अराउंड 13 रुपये पर ऑर्डर है, और अगर आप 1299 का प्लान एक्टिवेट कराते हो तो आपको 3 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। एक पर्टिकुलर महीने के लिए आप कितने भी ऑर्डर करिए, फिर आपके 3 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा। अब इन्होंने जो नए फीचर्स धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पे काम होता है तो आप क्या है, ज़्यादा कैश बर्न कर नहीं सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स लाके। तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे बढ़ते हैं। तो अब जो इन्होंने चीज़ें चेंज करी हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है कि इन्होंने ऑर्डर टाइप में आपका इन्होंने जीटीटी लेके आए हैं और आइसबर्ग ऑर्डर लेके आए हैं। तो आइसबर्ग ऑर्डर एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइसबर्ग ऑर्डर से पहले लोग बास्केट बना के काम करते थे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंडेक्स का एक फ्रीज क्वांटिटी है। जैसे बैंक निफ्टी के केस में 900 है, निफ्टी के केस में 1800 है, मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो वहाँ पे 2500 है, फिर निफ्टी में भी 1800 है। तो वो जो फ्री साइज़ होता है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के टाइम पे आप उतनी क्वांटिटी से ज़्यादा पंच नहीं कर सकते, तो आपको बार बार मैनुअल ऑर्डर्स डालने पड़ते हैं, और या फिर आप बास्केट बना के काम करो। तो बास्केट बनाने में क्या है, टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें लगती हैं। इसीलिए आइसबर्ग ऑर्डर्स का बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। और आइसबर्ग ऑर्डर बेसिकली उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जिनकी क्वांटिटी मोर देन 5000 10,000 क्वांटिटी से ज़्यादा होती हैं, तो उनको इस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि फास्ट उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो सके। और एक पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पे कह सकते हैं कि हम लिमिट प्राइस पे मार्केट जैसा हम ऑर्डर डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि वो ऑर्डर किस टाइप का लगेगा आपको, क्या उसके रूल्स हैं, वो मैं आपको थोड़े से यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास एसएस का अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप एसएस ऑनलाइन में अकाउंट खुला सकते हैं, यानी स्टॉको में अकाउंट खुला सकते हो। और अगर आप रेफरेंस कोड यूज़ करते हो PY118, तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस आपको नहीं लगेगी। इवन अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट से आपको पूरी हेल्प भी मिलेगी आपकी अकाउंट ओपनिंग में। कोई भी दिक्कत आती है, सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। मींस अदर ब्रोकर से अगर आप अदर ब्रोकर पे फ़ोन भी करोगे तो आपका फ़ोन उठने वाला नहीं है, बट अगर आप इनको कॉल करते हो तो वन टाइम में ही आपका फ़ोन यहाँ पे उठ जाता है। और काफ़ी हद तक इनका जो सपोर्ट है, अगर मैं बात करूँ, मैं ऑलमोस्ट 2015 से यूज़ कर रहा हूँ एसएस को, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि कोई भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं एक मेल भेजता हूँ, मेरे को तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई आता है। या फिर मेरे को कोई भी फ़ोन कॉल के थ्रू कोई सपोर्ट चाहिए होता है, कभी मेरा फ़ोन नहीं कटता, मेरे को डायरेक्टली बात हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट अस में जाके आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सेल्स टीम को कॉल कर सकते हो, आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो, और आप PY118 कोड बता के इनसे जो भी आपको हेल्प चाहिए, ये पूरी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने स्टॉको में अपना अकाउंट अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि मेल ज़्यादातर लोगों पे चला गया है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि अब किस तरीके से आप आइसबर्ग ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉको का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये अल्फ़ा जैसा ही है, बट इसमें जो फीचर्स हैं वो धीरे धीरे न्यू न्यू इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है।
अब आइसबर्ग ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? देखो सिंपल सी चीज़ है। आइसबर्ग ऑर्डर का मतलब क्या है? आइसबर्ग मतलब एक बड़ी चट्टान। तो जब आपका एक बड़ा ऑर्डर होता है, तो आइसबर्ग ऑर्डर क्या करता है, एक बड़े ऑर्डर को स्लाइस कर देता है छोटे-छोटे ऑर्डर्स में, और उस ऑर्डर्स में वो एग्ज़ीक्यूशन होते रहते हैं। जैसे ही आपका पहला लेग कंप्लीट होगा, फिर वो दूसरा लेग भेज देगा, दूसरा लेग कंप्लीट होगा, तीसरा भेज देगा, ऐसे करके वो चलते रहते हैं, ठीक है? अब लेट अस सपोज़ जैसे ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, ठीक है? सपोज़ करो मेरे को इसको बाय करना है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको बाय करूँगा, तो यहाँ पे आपको ये नीचे आपको यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर दिखेगा, ठीक है? अब मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, ये आइसबर्ग ऑर्डर आपको दिखेगा। अब मान लो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की मान लीजिए 6000 क्वांटिटी आपको बाय करनी है, ठीक है? 6000 क्वांटिटी आपको बाय करनी है, तो आपने क्या किया, और प्राइस आपको रखना है 600 रुपये, ठीक है? क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको पंच करोगे, तो पहली चीज़ तो 6000 क्वांटिटी ये लेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। तो आपको मार्केट में क्या है, 900 क्वांटिटी करके आपको ऐसे पंच करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बार-बार ऑर्डर फॉर्म खोलना, 900 क्वांटिटी पंच करना, फिर खोलना, फिर पंच करना। तो अब आप क्या करोगे, 600 क्वांटिटी आपकी 6000 क्वांटिटी हो गई, ठीक है? प्राइस आपका 600 है, आपको सिर्फ आइसबर्ग सेलेक्ट करना है, ठीक है? आइसबर्ग सेलेक्ट करना है, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लैग, नंबर ऑफ लैग। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लैग है उसका मैक्सिमम लिमिट है 10, ठीक है? 10 का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जब आप 10 सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका 600 क्वांटिटी पर लेग में एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है? 600 क्वांटिटी आपकी पर लेग में एग्जीक्यूट हो रही है, और मैक्सिमम फ्रीज साइज़ कितना है, 900। तो यानी आप 900 क्वांटिटी तक का आप लेग बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेग को कम कर देता हूँ, ठीक है? 8 लेग कर देता हूँ, ठीक है? या फिर 7 कर देता हूँ, ठीक है? अभी भी अंडर यहाँ पे 19 है। अगर मैं 6 करूँगा तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रीज़ साइज़ से ऊपर चला गया। 900 क्वांटिटी फ्रीज़ है, अब ये 1005 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मेरा लेग एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 7 क्वांटिटी लेके चलना है, ठीक है? ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली आइसबर्ग में क्या है कि आपको एक ही बार अपने ऑर्डर को पंच करना होता है, जितनी भी बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको नंबर ऑफ लैग में डिवाइड करना होता है, और फिर वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली उस लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता रहता है, वन बाई वन लैग को। यानी पहली लैग एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड लैग होगी, देन थर्ड लैग होगी। इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता जाता है, ठीक है? लेट अस सपोज अनदर क्वांटिटी लेते हैं, मान लीजिए आपको 9000 क्वांटिटी आपको करनी है। तो 9000 क्वांटिटी जब आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो 1290 दिखाई दे रहा है। तो 1290 ज़ाहिर सी बात है, फ्रीज़ क्वांटिटी से ऊपर है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैग बढ़ाने पड़ेंगे। लैग कितने करने पड़ेंगे अब आपको, 10। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है? जैसे ही आप बाय करोगे, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन में लग जाएगा। जैसे जैसे 600 रुपये प्राइस आएगा, और ये आपके ऑर्डर पंच होते चले जाएंगे। तो अगर 600 रुपये प्राइस है, तो आपका 9000 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 10 लाख में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? सेम चीज़ जब आप सेल करोगे, तो सेल पे क्लिक करके आपको सेम चीज़ आपको सेल साइड पे कर देनी है। तो ये एक काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छा फीचर्स है, ख़ासकर उनके लिए जो स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब आपने 10 पे ख़रीदा, 12 पे बेच दिया, 15 पे ख़रीदा, 20 पे बेच दिया, या 20 पे आपने ख़रीदा है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो आपने एग्ज़िट कर लिया। तो क्या है, मैनुअली जब इस चीज़ को करता है, तो बंदा क्या होता है कि मैनुअल बार-बार करने में उसका लॉस और प्रॉफ़िट कभी-कभार डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना? कभी-कभार लॉस होता है तो वो बड़ा हो जाता है, प्रॉफ़िट में बुक कर रहा होता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे क्या है, हमेशा फ्रीज़ क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी के केस में आपका 1800 है, बैंक निफ्टी के केस में 900 है, मिड कैप निफ्टी के केस में 2500 है, फिन निफ्टी के केस में भी आई थिंक सो 1800 या 2000 है। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसी फ्रीज साइज़ के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करके चलना है कि इतनी लैग में मेरी ये क्वांटिटी पंच हो जाए, ठीक है? तो ये एक बहुत बेहतरीन फ़ीचर है, ख़ासकर ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आपने को नहीं पता है ये फ़ीचर्स, तो आप स्टॉको में अपग्रेड करा लीजिए अपना अकाउंट, और अब आपको ये फ़ीचर्स स्टॉको में मिलने लगेगा। इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज होती है, वो पर लैग के हिसाब से चार्जेस होती है, यानी 10 लाख हो गई, तो 10 लाख इंटू 3, इस तरीके से आपकी ब्रोकर
आपकी चार्जेस ले लेगा। यानी वो कहीं पे भी हो, चाहे आप कहीं पे भी ट्रेड करो, ज़ीरोधा में करो, चाहे किसी में भी करो, आइसबर्ग ऑर्डर में जो ब्रोकरेज चार्जेस होती है वो पर लेग के हिसाब से चार्ज होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपके पास एसएस का अकाउंट नहीं है, बेसिकली स्टॉकों का अकाउंट नहीं है, तो आप ओपन करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव से भी अल्ट्रा लो है, ठीक है ना। क्योंकि 3 रुपये में आप कोई काम नहीं करा रहा। आप अगर जाते हो कोटक के पास भी जाते हो, जहाँ पे कि अभी तक फ्री में काम हो रहा था, वहाँ पे भी 10 रुपये पर ऑर्डर चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेडर हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी ब्रोकरेज को बहुत ही ज़्यादा कम रखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। बट हाँ, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना ले रहे हो मार्केट से, आप सारी कॉस्ट निकाल ले रहे हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप कहीं पे भी ट्रेड करो। बट जब आप लर्निंग फेज़ में हो या फिर आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी ब्रोकरेज को यहाँ पे सेव करके चल सकते हो। यहाँ पे जो प्लान है 1299 का, अगर आप प्लान यूज़ करते हो, तो इसके में आपको 3 रुपये पर ऑर्डर आपके यहाँ पे ब्रोकरेज हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत कम है, क्योंकि एक बाय सेल पे आपका 6 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। दिन में अगर आपने 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर किए, तो आपका मुश्किल से 1000-1200 रुपये में पूरा दिन निपट जा रहा है। जबकि अदर ब्रोकर पे क्या हो रहा है कि अगर आपके दिन के 200-300 ऑर्डर हैं, तो वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये में आपका दिन निपटेगा, जो कि महीने का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लाख रुपए भी पहुंच जाता है। कभी-कभी 70,000, 80,000 ऐसे ब्रोकरेज आप पे करोगे। यहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज होगी मंथली 8,000, 9,000 रुपए में आप निपट जाओगे। अगर आप पर डे 1,000 भी खर्च करते हो, 1,000 रुपए में भी आपका काम हो रहा है, तो अभी 30,000 है। जबकि अदर ब्रोकर पे आपका पर डे ऑलमोस्ट सेम ऑर्डरिंग पे, यानी जहाँ पे स्टॉकों में आपके 3 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये खर्च होंगे, वहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से आपके खर्च होंगे। तो आप देख सकते हो प्राइस में डिफरेंस क्या है। मतलब अदर ब्रोकर पे आपका दिन का 5-6 हज़ार रुपये लगेगा, यहाँ पे 1,000 रुपये में काम हो रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू अगर ओपन करते हो, तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ही है जो ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप ज़ीरोधा, धन, फायर्स इनमें ट्रेड करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन बहुत तेज़ी से होगी। आपकी एक दिन भी लॉस होगा, आपको बड़ा झटका लगेगा, आपका सारा प्रॉफिट जाएगा, कैपिटल जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो मेन जो बनाने का मोटिव था वो यही था कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता थी कि जो स्टॉक को अपग्रेड हुआ है उसमें ये फीचर्स आ गया है, तो अब आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो आइसबर्ग ऑर्डर को। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, 3,000, 5,000, 10,000 इस तरह की क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, तो आप इस तरीके से आइसबर्ग ऑर्डर को यूज़ करके अपनी क्वांटिटी को आप इजीली मार्केट में पंच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।